सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है ओप्पो का और ये है ओप्पो का रेनो 6 प्रो जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आता है और इसका जो डिस्प्ले है बिल्कुल परफेक्ट है। ऊपर का ग्लास बस टूटा हुआ है तो ग्लास हम निकाल देंगे। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसका जो बॉडी है यानी कि मिडिल फ्रेम वगैरह है और पीछे का बैक पैनल सब बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। तो कस्टमर की डिमांड है कि इसको चेंज किया जाए। तो अभी हम इसका जो कॉम्बो है इसको निकाल के नए फ्रेम में डालेंगे। मतलब कहने का मतलब इस फ़ोन को नया बनाना है। तो डिस्प्ले तो ऑलरेडी नया दिखता है, डिस्प्ले में तो कोई दिक्कत नहीं है और ग्लास पहले से लगाया तो ये खरोच भी नहीं है। देख सकते हैं आप एकदम नया चकाचक चमक रहा है। तो यहाँ पे पीछे का पैनल और मिडिल दोनों खराब हो चुका है। तो डिस्प्ले को हमें सेफली कैसे निकालना है, अगर आपके पास कोई कर्व डिस्प्ले फ़ोन आता है तो कैसे उसको सेफली निकाल सकते हैं और कैसे दूसरे फ़ोन में डाल सकते हैं, ये सारी प्रोसेस आपको मैं बताने वाला। ये देखिए पूरी तरह से बॉडी डैमेज हो चुकी है इसकी और काफ़ी भद्दा दिख रहा है और कस्टमर काफ़ी प्रीमियम था, इसलिए उनको लगा कि नहीं हमें गंदा फ़ोन नहीं चलाना है, हमें अच्छा चलाना है। तो हमने बोला उन्हें हालांकि थोड़ी सी रिस्क रहेगी क्योंकि डिस्प्ले आप समझ सकते हैं इतना महंगा फ़ोन है, डिस्प्ले इसकी महंगी है, कर्व डिस्प्ले है तो थोड़ी तो रिस्क बनती है। तो उन्होंने रिस्क ले लिया, रिस्क लेके तैयार हो गए, चलो काम करो बोले उन्होंने। तो अब हम यहाँ पे इसको निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको फ़ोन को प्रॉपर हीट करेंगे। हीट करने के बाद से यहाँ पे ब्लेड की सहायता से इसके अंदर घुसाएंगे और पैनल को भी बारीकी से निकालेंगे। हालांकि पैनल टूटा हुआ है बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको तोड़ ताड़ के निकालना है, गर्म करके ही निकालना है। और कोई भी फ़ोन आए तो आपको पहले प्रॉपर गर्म करना है। अब कई लोग के मन में डाउट रहता है कि ज़्यादा गर्म करेंगे तो कहीं फ़ोन तो नहीं ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप टेम्परेचर मशीन पे 100 के नीचे टेम्परेचर रखिए और आराम से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 5 मिनट तक भी आराम से रख सकते हैं, उसमें अच्छे तरीके से हीट हो जाएगा। 5 मिनट में आपका मशीन फुल हीट होना चाहिए तब, और उसके बाद से आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को मैं कई जगह फास्ट फॉरवर्डिंग करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगर मैं इसको पूरा खोलना है, फिर कॉम्बो निकालना, फिर दूसरे में फिट करना, पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने में लंबा समय लगेगा। तो ऐसे में हम थोड़ी वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग करेंगे तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। तो अभी हमने पैनल निकाल लिया है और फटाफट से इसके नट को हम ओपन करेंगे। तो नट ओपन करने के बाद से यहाँ पे सारे नटों को जब बाहर निकालेंगे तो पूरी बॉडी के इसके जितने सामान है सबको बाहर निकालना है क्योंकि हमें पूरी चीज़ों को दूसरे बॉडी में फिट करना है। ये फ़ोन जो है 3 पार्ट में आता है, पहला बैक पैनल, दूसरा मिडिल और उसके ऊपर जो कॉम्बो फिट रहता है वो। बाकी अंदर के मटेरियल तो आपको पता ही है कैसे कैसे क्या होता है, और अगर आप शॉप वाले हो तब तो आपको और अच्छे से पता होगा। तो मेनली हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको फ्रेम से डिस्प्ले को कैसे निकालना है, सबसे ज़रूरी ये है। हालांकि सारा प्रोसीजर एक ही जैसा होता है बट आप लोगों को कभी भी कोई फ़ोन आता है जो आपके लिए नया हो तो आप लोग यूट्यूब पे एक बार वीडियो उसको सर्च करके देख लीजिए कि उसका डिस्प्ले का जो ग्लू वगैरह लगा है वो कैसा है, पत्ता कैसा है, सब डिज़ाइन वगैरह देख लीजिए। इससे क्या बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है किसी भी फ़ोन के डिस्प्ले को निकालने में। अगर आपको पत्ते का आइडिया नहीं होगा कहाँ से कहाँ पत्ता गया है, गोंद कैसा लगा है, तो आप गड़बड़ी कर सकते हो। और वही चीज़ अगर आपको अच्छे से पता होगी तो फर्स्ट टाइम में आप जब काम करोगे तो फर्स्ट टाइम में भी आपका काम 100% सक्सेसफुली रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी उसके बारे में प्रॉपर पहले जान लें, और जब आप एक बार उसके बारे में काम कर लिए रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इसके सारे पार्ट्स को बाहर निकाल रहा हूँ, जितने भी इसके कंपोनेंट लगे हुए हैं। और कंपोनेंट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉम्बो ऐसा तो नहीं कॉम्बो टूटा है तो हम कॉम्बो खाली चेंज करना है, हमें सारे फ्रेम से जितने भी पार्ट लगे हैं इनको निकाल के दूसरे फ्रेम में फिट करना है। तो इसलिए हमारे ज़रूरी है कि हम इसके सारे पार्ट्स को निकालें। तो पार्ट्स को निकालने के बाद से जब पूरा फ्रेम खाली हो जाएगा तब जाके हम इसके डिस्प्ले को यहाँ पे इसके बाहर निकालेंगे। डिस्प्ले को भी बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपके पास अगर OLED कॉम्बो आता है जो कि फ्रेम पे ऊपर फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के ऊपर ही होता है OLED, जिसमें उसको आप कितना भी कोई पेट्रोल वगैरह या फिर फेल्कन वगैरह, ज़्यादातर तो फेल्कन ही बोलूँगा ज़्यादातर डालने के लिए, आप आसानी से डाल के उसको निकाल सकते हैं गर्म करके। बाकी LCD डिस्प्ले में ये दिक्कत आती है, उसमें अगर आप डालोगे तो उसमें अंदर से पानी जैसा दिखने लगता है, डिस्प्ले ख़राब दिखने लगती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप इसमें OLED में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो OLED में आप आसानी से ये सब लिक्विड वगैरह भी डाल के इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बटन वगैरह, पत्ता वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे फटाफट से बाहर निकाल लिया हूँ। और यहाँ पे पत्ता वगैरह बहुत सावधानी से निकालिए क्योंकि मेनली क्या होता है कि ये पत्ता में निकालते समय कई बार ब्लेड वगैरह से इसको उठाते समय कई लोग काट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। और मैं वीडियो में फास्ट फॉरवर्डिंग करके ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें तो सबको पता होती है। मेनली हमारा है डिस्प्ले निकालने का तरीका, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये रहा हमारा फ्रेम और ये नया वाला जो हमने अभी मंगाया है। और इसमें जब तक ये फ़ोन हमारा गर्म हो रहा था तो फटाफट से इसका बटन को यहाँ पे हम फिट कर देते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं। और जो इसमें पैकेजिंग हुई है, जो इसमें ग्लू वगैरह लगे हैं, ये सब कैमरे के ऊपर, स्पीकर के ऊपर, और ये नीचे में बैटरी वगैरह पत्ते के ऊपर जो ये सब लगे हैं, इसको हम फटाफट से निकाल लेते हैं इसके ऊपर की झिल्ली, क्योंकि यहाँ पे ही चिपके गए सारा कंपोनेंट। तो ये हमारा निकल चुका है। अब मैं इसको सबसे पहले इसका बटन लगाऊंगा। पावर बटन ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम फ्रेम को फिट करके और जब कॉम्बो निकालेंगे तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा ना कि कॉम्बो हमारा सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं निकालते समय कोई प्रॉब्लम आ गया। तो ये सब चीज़ें आपको जानना है। तो ये हमारा लग चुका है बटन, और बटन लगाने के बाद ऊपर से इसका एक सील पैक आता है जिससे कि बटन फिर वापस बाहर ना निकले, उसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद इधर पावर बटन और इधर वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों को हम लगा लेंगे। उसके बाद से हम
आगे का आपको प्रोसेस बताते हैं। तो वीडियो क्या हालांकि हमने फास्ट फॉरवर्डिंग किया है, फिर भी आपको इतना भी फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं कर सकते कि आपको पता ही ना चले एकदम से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये इसका सेंसर है जो कि आपका कॉलिंग के समय फ़ोन को बंद कर देता है, और ये हमारा स्पीकर जो कि ईयर स्पीकर हम बोलते हैं, जो फ़ोन करते समय अंदर आवाज़ सुनाई देता है। और ये हमारा बटन को हमने फिट कर दिया है प्रॉपरली, और यहाँ पे बटन लगाने के बाद से इसके ऊपर से इसका लॉक लगा देंगे ताकि ये बटन बाहर ना निकले वापस। तो ये हो चुका है प्रॉपर लॉक। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके डिस्प्ले को निकालेंगे। डिस्प्ले निकालने के लिए प्रॉपर गर्म करना है। गर्म करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लेड से चारों तरफ पट्टी एक बार चला देनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो डिस्प्ले को ये साइड में जो ग्लू रहता है या फिर कोई मट्टी वगैरह बैठा होगा, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर क्लीन हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसको क्लीन करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो डिस्प्ले है वो आपका ये जो आप OCA पेपर इसके अंदर घुसा होगी, ये प्रॉपर इसके साइड में चलेगा, इसमें कहीं रुकावट नहीं आएगी। और इसके बाद से आसानी से डिस्प्ले को गर्म करके और उसके बाद से धीरे धीरे OCA पेपर को घुसाना है, कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर डिस्प्ले में कहीं ये OCA पेपर रुक रहा है तो आपको थोड़ा सा लिक्विड डाल देना है, फेल्कन वगैरह। और फेल्कन डालने से ये होगा कि आपका जो डिस्प्ले है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसका जो ग्लू है वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा और आपका ये बहुत ही स्मूथली ये पेपर चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्व डिस्प्ले है, लेकिन ये जो OCA का वेस्ट पेपर जो है ये बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चल रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से ये डिस्प्ले हमारा ये बाहर निकल रहा है। तो ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका आपको किसी भी डिस्प्ले निकालने में काम आ सकता है। ये एज हो या फिर नॉर्मल डिस्प्ले हो या फिर LCD हो, कोई सा भी हो, आपका सारे में ही ये काम आने वाला है। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान से देखना है कि मैं कैसे निकाल। तो आप ये जो डिस्प्ले निकल रहा है इसमें सबसे जरूरी आपको ध्यान रखना है, जो OCA पेपर में इसके अंदर लगाया हूँ, ये पेपर बहुत सॉफ्ट होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्प्ले को नहीं तोड़ेगा, ये भी डिस्प्ले तोड़ देता है। तो आपको बहुत ही बारीक प्यार से चलाना है, और कहीं भी ये फंस रहा है तो वहाँ पे फिर से हीट करना है आराम से। मतलब आपको इसी फ़ोन पे एकाग्रता रखनी है, ऐसा नहीं कि दूसरे फ़ोन की तरफ आप फोकस कर दिए। जैसे क्या होता है, कई बार कस्टमर दुकान में भीड़ होती है या फिर हमको कोई काम रहता है, किसी टेंशन में रहता है, टेंशन में तो ये डिस्प्ले निकालने का काम करिए ही मत। और जब तक आपके फ़ोन से डिस्प्ले बाहर ना निकले तब तक आपको तो कहीं भी फोकस नहीं करना है, बिल्कुल इस पर अनटेंशन रख के आराम से करना है काम, तभी जाके सक्सेसफुली निकलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलो डिस्प्ले थोड़ा सा कहीं से टूट गया तो बाकी हमारा यूज़ हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी टूटा तो पूरा डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको डिस्प्ले फ़ोन से निकालने तक का तो आपको सबसे ज़्यादा डैमेजिंग यही होती है डिस्प्ले की प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है और डिस्प्ले को प्रॉपर यहाँ पे निकालना है। तो मैं फटाफट से इसके फ्रेम को फिट करके और चेक कर लेता हूँ हमारा डिस्प्ले निकला और सही निकला कि नहीं निकला, और अगर दिक्कत आई तो क्या आई। तो सबसे पहले मैं फटाफट चेक करता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ डैमेजिंग नहीं आती है, शुरू में काम करने पर डैमेजिंग आती है और आपका एक्सपीरियंस बढ़ भी जाता है, तब भी कई बार ख़राब होता है। और मैंने आपको उपाय मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है कि क्यों ख़राब होता है। कई बार हम हड़बड़ी में काम करते हैं या फिर कई बार कस्टमर का भीड़ रहती है तो अच्छा डिस्प्ले टूट जाता है, ओरिजिनल डिस्प्ले टूट जाता है। और कई बार रद्दी से रद्दी भी फूटा हुआ डिस्प्ले हम चेंज कर लेते हैं सक्सेसफुली, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे टेंशन की बात होती है और आप चाहकर भी इसको ठीक नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आप चाहकर भी, कई बार आपके पास कोई फ़ोन आ रहा है तो कभी ना कभी डैमेज हो ही जाता है। कुछ भी कर लो, एक जैसा दिमाग नहीं रहता है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम बस ये कोशिश करना है कि आपके पास कोई डिस्प्ले आए तो बहुत कम ही डैमेज हो, और अगर बार बार डैमेज हो रहा है तो आप बस गलती से सुधरो। ऐसा नहीं कि आप एकदम टेंशन में आ जा रहे मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके ऊपर भी ऐसा हो सकता है अगर आप ये काम सीखना चाहते हो या फिर अभी कर रहे हो तो आप लोग को इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ अच्छे से सीखना चाहते होंगे, तभी ये वीडियो आप यहाँ तक अभी देख पाए हो। तो फाइनली यहाँ पे मैं पूरी फ्रेम को फिट कर दिया हूँ। फिट करने के बाद अब मैं इसके डिस्प्ले को एक बार चेक करूँगा कि हमारा डिस्प्ले ओके है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं लाइन आ गया या फिर कुछ दिखाई नहीं रहा या फिर टूट गया। तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये फटाफट से मैंने लगाया बैटरी और ये हमने लगाया डिस्प्ले, एंड देख सकते हैं आप ओप्पो, यानी कि हमारा डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट निकला है, एकदम सही तरीके से, कहीं कोई डैमेजिंग नहीं है और परफेक्ट ओप्पो लिखा हुआ है। तो यानी कि हमारा काम हो गया है। अब हम फटाफट से इसके फ्रेम को सारे तरह से देख लेंगे कोई सामान छूटा तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गलती होता है कई लोग की, छोटा पार्ट इसमें छूट जाता है। अब पूरी बॉडी को फिट करने लगते हैं, फिर बाद में दिखता है ये तो छूट ही गया, तो फिर दोबारा खोलना ना पड़े। इसलिए प्रॉपर आपको चेक कर लेना है 1-2 बार 3 बार कि हमारा पूरा फ्रेम सही से बैठा है, हर चीज़ ओके है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर देख लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम फटाफट से इसके डिस्प्ले को फिट करेंगे और फिट करने के बाद से अब हम आपको दिखाते हैं कि फाइनली हमारा फ़ोन कैसा दिखता है। हालांकि फ्रेम नया है, सब कुछ नया है, तो फ़ोन भी एकदम नया हो चुका है। और यहाँ पे इसकी जो फ्रेम की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, मतलब जैसे ओरिजिनल आती है वैसे ही है। हालांकि पैनल जो है इसका ओरिजिनल नहीं है। पैनल ओरिजिनल और डुप्लीकेट में ये फ़र्क होता है कि पीछे का पैनल में आपको कोई भी चीज़ चिपका हुआ नहीं दिखेगा, और जो ओरिजिनल पैनल होता है OnePlus हो जाए ये सब महंगे फ़ोनों का, उसमें आपको एक मोटी सी परत चिपकी हुई दिखती है, जैसे कि मखमल जैसी मुलायम गद्दीदार या फिर कुछ चीज़ें उसमें चिपकी होती है। आप OG कम्बो और नॉर्मल कम्बो मंगाए होंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा अच्छे से पहले से ही। तो ये सारे फ़र्क होते हैं।
उसमें क्या होता है वो डिस्प्ले जल्दी टूटती नहीं है वो फ्रेम, और उसमें क्या होता है टूट भी जाए तो बाहर नहीं निकलता है। और ये फ्रेम अगर टूट जाती है और लोकल पैनल पीछे का, तो वो क्या है चुन्नी बन के निकलने लगता है बाहर एक एक, तो ये दिक्कत होता है। तो यहाँ पे हम फटाफट से इसके नटों को अब टाइट करेंगे, क्योंकि हमारा फ़ोन का जो काम था वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और फटाफट से इसके नट को टाइट करके और इसके बाद से हम इसको फिट करके अब कस्टमर को हैंडल कर देंगे। और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले निकालने का जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस फिट करना है और इसको दे देना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा पहले ये बताइएगा, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। आपने तो वीडियो लगभग 13-14 मिनट में कंप्लीट देख ली, लेकिन इस वीडियो को बनाने में हमने लगभग 1 से 2 घंटे का मेहनत किया है, लगभग 2 घंटे का। प्लस वीडियो बनाने में मेहनत किया, प्लस फ़ोन को बनाने में, प्लस इसको एडिटिंग करने में, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार होता है। और उसके पब्लिश करो, टाइटल, थंबनेल, ये वो, मतलब समझ सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, खासतौर पर मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड। इसमें क्या होता है हमारा वीडियो पे भी फोकस रखना पड़ता है, मोबाइल अच्छे से बने इस पर भी फोकस रखना पड़ता है। वीडियो में अगर कहीं मोबाइल ख़राब हो गया तो वो वीडियो हम ऐसा नहीं है कि डाल के आपको टाइम वेस्ट करेंगे, जो प्रॉपर सोल्यूशन है उसी को हम बताते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी डाल के आपको बताते रहो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करना है, हमारे कहने का मतलब है कि कभी भी अपने गलतियों से अगर आप कुछ भी सीखोगे तो आपकी पूरी उम्र कम पड़ जाएगी किसी चीज़ को सीखने के लिए। लेकिन आपको अगर दूसरों की गलतियों से सीखना शुरू कर दोगे तो फिर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। क्योंकि दूसरा कोई गलती कर रहा है तो हमें वो गलती नहीं करनी है, वो पहले ही सुधर जाना है कि ये गलती उन्होंने की, हमें नहीं करनी। तो हम कई बार गलतियाँ जो करते हो आपको हम अटेंशन कर देते हैं पहले ही, ये काम नहीं करना है, आपको वो चीज़ सीख के रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप इस फील्ड में नए हो तो आप हमारी वीडियो को फॉलो करिए और ये सब वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी किसी भी वीडियो को देखने में। और यहाँ पे जब तक मैं बात किया तब तक हमारा पूरा नट भी टाइट हो गया, पीछे का पैनल चिपकाएंगे और कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेहनत लग गया, और हमारा फ़ोन फाइनली लेकिन तैयार भी हो गया प्रॉपरली। मुझे कर्व डिस्प्ले निकालने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मल जो LCD डिस्प्ले आता है ना उससे कहीं ज़्यादा आसान होता है इसको कर्व निकालना, क्योंकि इसमें क्या लिक्विड वगैरह आसानी से एमुलेट में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सैमसंग में क्या होता है बीच में भी सैमसंग चिपका देता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी किसी कंपनी के फ़ोनों में दिक्कत नहीं रहती है, साइड ही चिपका रहता है। बस एक सैमसंग ही है जो कि बीच में भी चिपकाता है, तो उसकी डिस्प्ले अगर आपको चेंज करनी है तो थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आती है। और अगर आपका ग्लास ऊपर का फूट गया है तो कभी भी फ़ोन से फ्रेम को नहीं, मतलब फ्रेम से फ़ोन को नहीं निकालें, क्योंकि उसकी कटिंग आप नहीं कर पाओगे अगर फ्रेम से निकाल दोगे तो पहले आपको उसकी कटिंग करनी है। जितने भी OLED को है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, OLED को आपको कभी भी फ्रेम से निकाल के ही अपना वो करना है, तो उसको कटिंग करना है। और अगर आप फ्रेम से निकाल दोगे OLED तो फिर वो कटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, कटिंग नहीं कर पाओगे आप, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो है फ़ोन कंप्लीट काम हो चुका है, हमारा फ़ोन हमने कम्प्लीटली बना लिया है। और यहाँ पे ये हमारा बॉडी अच्छे से बैठा नहीं है, इसलिए मैं इसको दोबारा खोला हूँ और यहाँ पे प्रॉपर इसको फिट करके इसके बाद से मैं आपको यहाँ पे नट फटाफट से टाइट कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, अगर फिटिंग अच्छे नहीं होगी तो यहाँ पे जब आप फ्रेम वगैरह बैठाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाएगा और दबाव पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत भी गिरेगा तो फ़ोन का पैनल टूट जाएगा या फिर अदर पार्ट्स वगैरह में डैमेजिंग आ सकती है। तो फिटिंग अच्छे से करें। और सबसे बड़ी बात कि आप काम जब एक कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके पास भीड़ है, ज़्यादा काम है तो जल्दी सबको निपटा है। जल्दी निपटाने का सोचेंगे तो सब निपट जाएगा काम और कुछ भी नहीं हाथ लगेगा, मतलब कि सब खराब बनेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।